गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को 7.4 एक्सरसाइज का जो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 तक समझा दिए थे, 15 नंबर में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले 16 से लेकर 24 तक जो आपके एक्सरसाइज में सवाल दिए हैं, उन सभी सवालों को एक मेथड जो आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी हम, उसी से सॉल्व करना है। वो मेथड क्या होता है, जब कभी किसी भी समाकलन में न्यूमरेटर जो दिया जाए उसमें कोई बहुपद, कोई ऐसे x में व्यंजक होता है, बटे में कोई संख्या लिखी हो या द्विघात समीकरण लिखा होता है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो आप लोग, अंश बराबर जो अंश होता है a d/dx हर प्लस का b। सभी लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। ये कब यूज करते हैं अभी हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल बताएंगे सवाल को, तब समझ में आएगा कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोलना। 4x + 1 अपॉन √2x² + x - 3 2x² + x - 3। इस सवाल में तो खैर आप लोग डायरेक्ट मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उस टाइम में नहीं दिया है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का भी यूज करके कर सकते थे, लेकिन हमें दिख रहा है कि रूट के अंदर जो भी मान है आप लोग देख रहे होंगे, ये मान दिया गया है। अगर हम इसको t मान लेंगे पूरे मान को, तो 2x का क्या हो जाएगा 4x, x का क्या हो जाएगा 1 - का 3। तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा ये तो आप लोग इसको डायरेक्ट मान के, इसको t मानेंगे बच्चों, 2x² + x - 3 बराबर t मानेंगे, तो ऊपर वाला पार्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये dx हो गया और dt, तो अब फार्मूला बन जाएगा 1/√3। √t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर कितना हो जाएगा -1/2। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद वाला होगी 17 नंबर, x + 2 अपॉन √x² - ये भी डायरेक्ट हो जाएगा बेटा। कैसे हो जाएगा, इसको तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, i बराबर अलग अलग डिवाइड कर दो इसमें देखो इस टाइप के सवालों में तो हम डायरेक्ट जब सॉल्व हो रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग कैसे, x अपॉन √x² - 1 समझ में आ रहा है, dx + 2 अपॉन √x² - 1 का स्क्वायर। अब इस तरह से सॉल्व करना है आप लोगों को। ये i1 हो गया, ये क्या हो गया i2 को कैसे सॉल्व करोगे, इसको t मान के पूरे को, तो √t का फार्मूला बन जाएगा। और सेकंड वाले में आपको डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है, हमने कल लिखाया था कि 1/√x² - a² का इंटीग्रेशन होता है log x + √x² - a²। तो आप लोग इन दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके हल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ये जो फार्मूला लिखा है इसका यूज कब होगा, तो और आगे क्वेश्चन होंगे, देखो बोलो 18 नंबर, 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x²। देखिए अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जो मैंने फार्मूला लिखाया है उसके अकॉर्डिंग उसका यूज करना सिखाते हैं। फार्मूला क्या है आपको दिख रहा होगा, अंश बराबर a d/dx हर प्लस b। ये कब यूज करते हैं, पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि पेपर में सवाल दिया और इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है। इसका यूज तब करते हैं जब आपके अंश में ऐसा मान दिया जाए x के पदों में, यानी ऐसे समझ लो जो व्यंजक परमेय व्यंजक के रूप में हो। परमेय व्यंजक जानते हो, जो अंश बटे हर के रूप में होते हैं, उनमें हम मोस्टली यही फॉर्मूला यूज करते हैं। या फिर पहले ये देखते हैं कि इसको मानने से ये मिल रहा है, तो देखो बच्चों 3x² का 6x आएगा और 2x का 2 होगा, तो 6x + 2 ऊपर 5x - 2 दिया है, तो इससे पता चल रहा है कि इसको मानने से ऊपर वाला पद नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, अंश बराबर, अंश कितना दिया है बच्चों इसमें बताइए 5x - 2 a, फिर लिखा है d/dx हर का मान कितना दिया है बताइए आप लोग, हर तो पूरा दिया है, तो 1 + 2x + 3x², तो प्लस का b। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो 5x - 2 इसका डिफरेंशिएट कर दोगे तो कितना आएगा डिफरेंशिएट बताइए, बड़े पद से किया करो, यहाँ से 6x + 2। इतनी बात समझ में आ गई। इसको समीकरण नंबर मान लो, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। अब हमारा टारगेट है, हमें तो a और b के मान निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर उसके बाद इसको अलग अलग तोड़ना है। तो a और b के मान कैसे आएंगे,
पहला काम ये करना है बच्चों, इसमें 5x - 2 बराबर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 6ax + 2a प्लस का b। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करानी है। अभी आंशिक भिन्नों वाला एक चैप्टर आएगा इसी पे इंटीग्रेशन में, तो उसमें भी हम इस टाइप से आपको समझाएंगे किस तरह से तोड़ते हैं। गुणांकों की दोनों पक्षों में तुलना की जाती है। तो जब गुणांकों की तुलना करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे x का गुणांक कितना है, इधर 6a, इधर x का गुणांक कितना है 5, तो a बराबर कितना आ गया 5/6। इतनी बात समझ में आ गई। अब अचर पद जिसमें x नहीं है, आपने देखा कांस्टेंट टर्म कितना है 2a + e, और इधर कांस्टेंट कितना है -2। आपको a का मान पता है, a का मान क्या निकाल चुके हैं 2 × 5/6, तो +b बराबर -2। आप लोग देख रहे होंगे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, b बराबर कितना आएगा -2 - 5/3। तो एलसीएम लोगे तो b बराबर निकलेगा -6 और 5 कितना हो जाएगा 11/। क्या a b के मान निकालना आ गया आपको? a b के मान निकालने के बाद हम समाकलन स्टार्ट करते हैं पुनः समीकरण 1 से, क्योंकि वहीं से हमने शुरुआत की थी। हमने इस अंश को ब्रेक किया था। अंश को ब्रेक करने का रीजन क्या था अभी आपको पता चल जाएगा। तो इसका मान बेटा हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। अब समीकरण 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे, समीकरण 1 में समाकलन दिया गया था i बराबर यानी 18 नंबर i बराबर जो था उसका अंश में 5x - 2 लिखा था, और हम लोग अंश में ये मान यहाँ देख रहे होंगे समीकरण 2 में क्या दिख रहा है आपको a का मान कितना है बताइए 5/6 5/6 है, तो इसमें रखो तो ये हो जाएगा 5/6 ब्रैकेट में कितना 6x + 2, ठीक है ना। और इसके बाद b कितना आया माइनस का 11/3, तो b का मान हम लोग रखेंगे -11/3, और जो बटे में लिखा है अपॉन, भाई ये तो अंश को हमने ब्रेक किया है, हर में तो पूरा मान ये लिखा है, तो हर में दोनों पक्षों में अलग अलग डिवाइड कर देना। 1 + 2x दोनों पार्ट में बेटा अलग अलग डिवाइड कर देंगे, और इधर हो जाएगा 1 + 2x + 3x। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया? अब आपके सामने दो पार्ट में इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया, दो भागों में इसको सॉल्व कर रहा है। i बराबर पहला पार्ट आ गया 5/6, इसको आगे लिख लो, और ब्रैकेट के अंदर बताइए कितना आएगा 6x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 1, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हो गया। फिर -11/3 आगे लिख देना, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको स्टार्टिंग से लिख लो 3x² + 2x + 1 dx। अब आपके सामने दो समाकलन अलग अलग बन जाएंगे, ये I1 और ये I2। I1 पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ इसको t मानना है डिनोमिनेटर को। आप हर को देखिए, जैसे ही इसको t मानेंगे ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमने ब्रेक किया है क्यों किया है, इसीलिए ब्रेक किया था। a और b का मान निकालना था कि जिससे आप इसको मानोगे। इस टाइप के कोई भी सवाल होंगे आप दो भागों में बांटोगे, पहला पार्ट यहाँ पर इसको t मानते ही ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में पूर्ण वर्ग बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड हमने आपको कल वीडियो बनाया था, उसमें बताया था किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे इसके, ये I1 और ये I2, तब जाके इसका आंसर आएगा, तो वही आंसर होगा। तो आप इसको नोट कर लें, अगर आप चाहें तो मैं इसको आगे बता देता हूँ। बता दूं क्या? ठीक है, इसको अब तक देख लीजिए। इसी प्रश्न के आगे वहां पर स्पेस कम था, फिलहाल में जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बच्चों ये हो जाएगा I बराबर I1 + -I2। समीकरण नंबर इसको 3 मान लिया। अब हमें I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करना है। तो एक सवाल मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहले हम I1 लिखेंगे, तो I1 कितना है 5/6 6x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 1।
हमने आपसे कहा है कि जब इस टाइप के सवाल आ जाए करें तो आप लेट कर लिया करो। मान लेते हैं जो डिनोमिनेटर दिया है उसी को मान लीजिए t। जैसे ही t माना आपने इसका डिफरेंशिएट कर दो 6x + 2 और बच्चों यहाँ से dt अपॉन dx, तो dx को इधर ले आओ तो dt हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये मान बेटा जो निकल के आया है और इसको आपने जो t माना है वो इसमें रख दो ऊपर, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा 5/6। देखो जरा इस पूरे का मान कितना आ गया dt, ये हो गया 1/t। और 1/t का समाकलन सभी बच्चे जानते होंगे क्या होता है log t प्लस का c बाद में भी लिख सकते हैं। I1 फिलहाल में आपने निकाल दिया क्योंकि I1 I2 के मान रख देंगे, लास्ट में सही कर देंगे। t बराबर क्या माना था आप लोगों ने? बताइए 5/6 log, और t का मान जो माना था log के बाद मॉड जरूर लगाते हैं 3x² + 2x + का 1। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया I1 का मान। अब जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देख पाए किसी कारणवश, वो लोग सेकंड पार्ट भी समझ लें। पूर्ण वर्ग बना के हमने कैसे बताया था, इसको रब कर सकते हैं। तो इसका जो I2 तो I1 सॉल्व करना आ गया सबको। कभी कभी क्या होगा अंडर रूट में भी दिया जाएगा, तो आप लोग अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है उसको आप हर मान के चलेंगे डिनोमिनेटर, तो रूट वाला होगा तो रूट 1/√t बन जाएगा इधर। ठीक है कोई नहीं, रूट टी को ऊपर ले जाएंगे t -1/2 हो जाएगा। तो रूट वाले सवाल भी इसी तरह से सॉल्व होना है। अब I2 हम अगर सॉल्व करके बताएं आप लोगों को, तो I2 है कितना बताइए? उसमें माइनस का बोलो 11/3 1/3x² + 2x + 1। जब किसी सवाल में इंटीग्रेशन में 1 लिखा हो तो आप लोगों को अंश बटे हर का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, डायरेक्ट इसको परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। पूर्ण वर्ग मेथड आप लोग क्लास 9th 10th में भी सीखते हैं, उसी द्विघात समीकरण को कैसे परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व किया जाता है। तो इस टाइप के सवालों में मेथड होता है जो संख्या x² के आगे लिखी है उसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको कॉमन लेंगे बच्चों तो 11/3, उसमें कितना बाहर करेंगे 3, तो ये 1/3 और आ जाएगा बाहर। तो इसके बाद इंटीग्रेशन में यहाँ क्या बचेगा बताइए? x²। जब कभी किसी चीज को कॉमन लेते हैं अगर उसमें ना मिले तो उसमें डिवाइड हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 प्लस का 1/3। इतनी बात समझ में आ गई? फिर परफेक्ट स्क्वायर करना हो तो x² का गुणांक के आगे 1 होना चाहिए, तब ये मेथड यूज होता है। क्या मेथड लगता है? इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो x के गुणांक, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसका आधा कर दो, तो 2/3 का हाफ करना है आपको, तो 1/2 का गुणा कर दिया करो, ये हाफ हो जाता है 2 से 2, तो कितना आ गया बेटा 1/3। तो ये हो जाएगा -11/9 इंटीग्रेशन 1/x² + 2/3x। फिर हमने बताया x के कोएफिशिएंट का हाफ कर लो, तो हाफ किया तो 1/3 आया, 1/3 का स्क्वायर ऐड करते हैं और 1/3 का स्क्वायर क्या करते हैं बच्चों? माइनस। ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ठीक है, अब बच्चों ये किसका फार्मूला बन गया? a² + b² + 2ab। तो इतना पार्ट किसका होल स्क्वायर हो गया बताइए? हाँ वेरी गुड, x + 1/3 का होल स्क्वायर। अब आगे वाला पार्ट है, ध्यान रखना, यहाँ लगा है माइनस और यहाँ लगा है प्लस, जब इसका एलसीएम लोगे तो 9 आएगा। ध्यान रखो इधर इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को करना आना चाहिए कि 9 एलसीएम आएगा तो 3 3 जा 9, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1, तो प्लस का ज्यादा होगा माइनस का कम, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो 2/9 को क्या हम ऐसे प्लस का बचेगा, प्लस का है माइनस का प्लस है, तो 2/9 को क्या √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप लोगों को ये फार्मूला पता होना चाहिए 1/a² + x²। क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। ये सभी फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। मैंने 4 फार्मूले बताए हैं, उनको याद करना तो इस तरह के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका होगा समाकलन क्या होगा 1/a। अब देखिएगा 1/a करेंगे तो a का मान कितना है? √2/3, यही तो है। tan इनवर्स x कितना है बच्चों? x + 1/3 अपॉन a कितना है? √2/3 प्लस का c। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? कितना आ गया? -11/3√2
और इसका में एलसीएम ले लेना, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो आ जाएगा 3x + 1/√2 प्लस का c। क्लियर हुआ? बस I1 I2 के मान इसमें रख देना। अब जैसे अब आप माइनस लेके चल रहे हैं, प्लस लगा दो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस लेके चल रहे हैं ऑलरेडी। तो क्या बच्चों समझ में आया? I1 I2 के मान इसमें रख दो समीकरण 3 में, तो I बराबर निकल लेगा। ठीक है? तो इस मेथड से आप लोग एक्सरसाइज जो 7.4 है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आए मुझे नेक्स्ट डे बताइए। ठीक है? आज के लिए बस इतना है।